नमामि सद्गुरुदेवं सर्वमङ्गलकारणं सर्वदाता सर्वज्ञाता कृपादृष्टिकुरु मां महे सर्वदाता सर्वज्ञाता कृपादृष्टिकुरु मां महे कृपादृष्टिकुरु मां महे वन्दे गुरुपदं कञ्जं संस्कृतक्लेशविनाशनम् महादानि कृपामयं कृपाकाङ्क्षी वासुदेवं महादानि कृपामयं कृपाकाङ्क्षी वासुदेवं भक्तिभक्त भगवन्त में देह चतुर बपुए तिनके पग बंधन किए नासत विघ्न अनेक तिनके पग बंधन किए नासत विघ्न अनेक सद्गुरु पदारविन्देषु सत्सबन्धनां सत्सबन्धनां सत्सबन्धनां। प्यारे सत्संगियों तथा उपस्थित प्रेमी जनों, आज इस बात से सब जानकारी है कि भाई हरि सदगुरु के प्यारे जिनके सुपुत्र पूर्ण का आज शुभ विवाह का ये महोत उत्सव मनाया जा रहा है। सुंदर उत्सवों के समय में अपने देखते आए हैं, रामायण में भी विदित है, जो उसके ज्ञाता हैं, जानते हैं, पढ़े हैं, उनको सबों को मालूम है। शादी ब्याह में लोग बड़े उमंग से, प्रेम से, उल्लास से फिरते हैं और आनंद लेते हैं। आनंद लेते भी हैं, आनंद देते भी। अगर एकला हो, एकलेपन का कष्ट, एकलेपन का उदासीपन, एकलेपन का तकलीफ होती है। सब मिलकर के उत्साह आप लेते हैं, आनंद आप लेते हैं और दूसरों को भी देते हैं। शादी ब्याह में और भी शुभ कार्यों में ऐसा देखा गया और सदग्रंथों में भी ऐसा आया है। इसी तरह से आज भी शुभ विवाह का दिन का आनंद आज सब भाई बहन, सत्संगी जन और भी जो भी हों सब लेते हैं और दे रहे हैं। ग्रंथों में भी आया है और देखने पर भी ऐसी प्रकृति ने सबको थोड़ा बहुत ज्ञान दिया है। एकलेपन का अनुभव जब इंसान करता है तो उसको बड़ा कष्ट होता है। 1 से 2 जब होता है तब उसको हर एक प्रकार का, चाहे अपने अकेले घर में बैठा हो उदासीनता रहती है, चाहे कहीं यात्रा करते हो, जंगल में, पहाड़ में, रेल में, मोटरों में, कहीं भी यात्रा करने में भी एकलेपन का बड़ा दुख होता है, कष्ट होता है। मन की व्यथा, मन की कोई इच्छाओं को पूरी करने में हमको कठिनता होती है। इसलिए कुदरती ऋषि मुनियों ने इस शुभ विवाह का, ऋषि मुनियों का निकाला हुआ है। ब्याह शादी भी करना एक बड़ा अच्छा ही है, पर उसके अंदर समझ और बूझ और किसी बड़ों जनों के संगत से ये सुंदर समझ बूझ उनको आती है। तो ऋषि मुनियों का ये रचित और उनका फरमाया हुआ है
ये ब्याह का विधि और ब्याह की तरकीबें, एक से दो होकर के संसार का भी आनंद जो कि माया का रचित है, यहाँ का आनंद विधिवत, जैसे ऋषि मुनियों ने अपने वेदों में पुराणों में लिखा है, ये इसको जिस तरह से गवर्नमेंट का कानून विधि सर हम जान करके चलेंगे तो संसार के अंदर व्यापार में, रोजगार में और भी अपने घर के कार्यों में कोई रोक टोक नहीं होगी। आनंद पूर्वक संसार के अंदर कमाना, धमाना, खाना पीना, दान देना, लेना करना सब विधिवत करेंगे तो कोई भी रोक टोक नहीं। अगर विधिवत ना हुआ तो सरकार भी हमको रोक टोक करता है, हमारा धन भी ले लेता है, दंड भी देता है, अनेक प्रकार की तकलीफों और कष्टों में हम पड़ जाते हैं। इसी तरह से संसार को रच करके करतार ने पहल प्रथम ऋषि मुनियों के द्वारा इसके अंदर किस तरह से हम आनंद लें, अपने जीवन को परायण बनावें, नर से नारायण बनावें, एक से दो होकर के बड़ी सुविधा होती। दो से ये सृष्टि की उत्पत्ति हुई, हर ऊपर से देख लो तो ईश्वर और प्रकृति, निर्मल माया जो है वो जो नीचे उतरती गई, जो उसके अंदर मिलौनी होती गई और उसमें फर्क पड़ता गया। यानी माया और ब्रह्म, जीव और शिव, और दिन और रात्रि, पाप और पुण्य, दुख और सुख। इसी तरह से ईश्वर ने स्त्री और पुरुषों का जोड़ा बनाया। विधिवत ऋषियों के आज्ञा अनुसार और विधि अनुसार ये दो का जोड़ा बनकर के, जिस तरह से बैल बिना अगर गाड़ी है तो गाड़ी अपने आप नहीं चलती, निर्धारित स्थान पर हम जा नहीं सकते, वहाँ का आनंद सैरगा जो है उसका आनंद हम नहीं ले सकते। गाड़ी पर बैठ कर के दो बल्द जब बैठते हैं तभी हम उस दो गाड़ियों पर, दो बल्द जुटे हुए गाड़ियों में बैठ कर के निर्धारित स्थान का आनंद सुख ले सकते हैं और दे सकते हैं। इसी तरह से कुदरत ने ये सृष्टि की रचना स्त्री पुरुष से विधिवत ब्याह शादी करके और अपने अपने फर्जों को निभाना, दुख में सुख में परमार्थ में। अगर स्त्री उस बात से जानकार नहीं है, अनभिज्ञ है, पढ़ी लिखी नहीं है, अथवा पढ़ी लिखे भी बहुत आजकल बहुत ऐसे हैं परंतु परमार्थ से बेखबर हैं, तो वो पढ़ा लिखा नहीं कि दुनिया का ही रस और दुनिया का ही आनंद, अपने जीवन का जो परम आनंद देने वाला उसको भूल जावे, उसको पढ़ा लिखा नहीं कहते। पढ़ा लिखा अंदर की जो परम शक्ति है वो हमको सदा अपनी तरफ खींचती है, अपनी तरफ ले जाने के लिए, चाहे संसार के पदार्थ ही क्यों न हो, उसके अंदर भी हमको इशारे रहते हैं, परंतु हम अनभिज्ञता के कारण, अनजानता के कारण उसके इशारों को नहीं जानते। तो जो चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, उसके सत्संग से महान पुरुषों के वाणी वचनों से, वेद पुराणों से और भी अनेक प्रकार के जो ज्ञान है हमको प्रकाश की तरफ ले जाने वाला है। अगर चाहे स्त्री जानती हो तो पुरुष को ले जाना चाहिए उस रास्ते पर, या पुरुष हो तो स्त्री को ले जाना चाहिए। क्यों कि दोनों बाल अगर खूब सुंदर हृष्ट पुष्ट होंगे, सुंदर एक मति के होंगे तो हमको निर्धारित स्थान पर ले जाके पहुंचा देंगे, कोई भी रुकावट नहीं होगी। अगर कोई कमजोर है, चलने में ढील करता है, जानबूझ के करता है, या उसके बल नहीं है, तो बेचारा एक ही खींच करके निर्धारित स्थान पर ले जाने के में असमर्थ हो सकता है। इसी तरह से अगर एक जानता है तो प्रेम से उसको परमार्थ की तरफ झुका करके और अच्छे रंग और अच्छे जगह उसको लाने के लिए, यानी परमार्थ की जगह पर उसको लाने के लिए कोशिश करना चाहिए। अगर मान जाएगा तो दोनों को बड़ी सुगमता होगी, जीवन को निभाने में बड़ी सुगमता होगी, लोक और परलोक दोनों सुधर जाएगा। क्योंकि खाली संसार एक हाथ से हम अगर कोई काम करते हैं तो कभी भी काम ढंग से नहीं होता। एक पग से चल करके हम रास्ता तय नहीं कर सकते, एक आंख से देखते हैं तो बरोबर वस्तु हमको दिखाई नहीं देती है, हर एक कसर रह जाती है। इसी तरह से अगर दोनों एक मत, एक राय, एक विचार के होंगे तो लोक और परलोक उनको दोनों ही
सुधर जाएगा। लोग यानी शादी ब्याह इसीलिए नहीं किया जाता है कि बस 4 दिन का चहल पहल, 4 दिन की जवानी में ही हम दुनिया के भोगों को भोग लें और लिमिट से ना भोगें तो रोगी और सोगी होकर के खाट पे पड़े रहें, अस्पतालों के दरवाजे को खटखटाते रहें, डॉक्टरों के शिकार बने रहें। इसके लिए नहीं। खैर दुख सुख तो ये भी कर्मानुसार है और कुछ अपने अपने भूलों के कारण से भी होता है। अधिक आयस, अधिक आराम और अधिक पैसा और धन होने का कारण हम आलतू फालतू अपने पेट को एक भट्टी सरी का बना लिए। खाने और पीने से भी हम बहुत से रोगों का शिकार बन जाते हैं। लिमिट प्रमाण, अंदाज प्रमाण, अगर हम खाएं पीएं दुनिया का आराम, पहनने का, ओढ़ने का, जैसे कि कई एक माताएं हो गई हैं, उनके सत्संग में जाने वाले बहनों को कैसे सुंदर, अरे भाई कपड़े पहनने जाते हैं तो तन को ढकने के लिए पहनने जाते हैं, ना कि उनके बाल बाल और आंख के भौं के सब बाल दिखे जाएं, ऐसे कपड़े नहीं पहनना चाहिए। ऐसे श्रृंगार और ऐसे आराम में हम अपने आप को ना डाल दें जिससे कि दूसरे की मनोकामनाएं ऐसी खराब उनके अंदर जागृत हो। ऐसे कपड़े, ऐसे श्रृंगार अपने घरों में करो। अपने घर में किसको रिझाना है? पति रिझाती है सुंदर वस्त्र, सुंदर आभूषण किसको? अपने मन को राजी, अपने इष्ट को राजी, यानी पतिदेव को राजी, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं। तो ये कब उनका होगा कि सुंदर कोई ऐसे महान पुरुषों के संग से हमको दुनिया का भी भोग भोगने के लिए रास्ता मिलता है। लिमिट प्रमाण में अंदाज के भोगेंगे तो हमारा तन और मन दोनों बड़ा सुंदर, सुडौल और निपुण बनेगा। और अज्ञानता के बस अगर दुनिया के भोग भोगे तो रोगी सोगी और अनेक प्रकार के दुखों के शिकार बन जाएंगे। और परमार्थ का भी इसीलिए नहीं तन मिला है कि खूब भोग भोग ले और रोते हुए आए और रोते हुए इस संसार से चले जाएं। संसार क्या है? रोते हुए आता है ना। एक नन्हा सा बच्चा, एक मांस का लोथड़ा, उसको इस तरफ से इस तरफ करवट लेने के भी तो उसको होश नहीं रहता। कीड़ी काट लिया या त्राह गर्भ के दुख से कष्ट पाता हुआ निकला, उसको अपने तन को भी संभालने के लिए तो हिम्मत नहीं है। तो कौन उसको तन को संभालता है? माता ही तो संभालती है उसको। माता संभालती है मतलब कि एक मांस का लोथड़ा जो है उसको भी संभालने वाला कोई है, माता संभालती है। फिर बाद में उसको सुंदर ढंग पलाने के लिए माता ही उसको, कि कोई जीव और जंतु को मारता है, सुंदर विचारशील माता पिता उसको जीव जंतु को मारने से उसको रोकते हैं। उसको सुंदर बेटा, जीव को मारने से पाप लगता है, किसी बच्चों से झगड़ा मत करना, तुमको मारेगा, तुमको पीटेगा, एक का दो, और फिर माता पिता उसके बदले में झगड़े कर बैठेंगे। तब माताएं उसको सुंदर रंग ढंग उसको सिखाती हैं। तब बच्चा बड़ा होकर के यानी छोटेपन से लेकर के शिक्षा 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 ही से हम अपने जीवन को उन्नतशील बना सकते हैं और ऐसा बना सकते हैं कि नर से नारायण बन सकते हैं। यही बाहर की शिक्षा से, यही बाहर के रंग ढंग से, यहाँ बाहर के आबो हवा से अपने जीवन को हम ऐसा बना सकते हैं नर से नारायण। तो वही मतलब ऐसा स्त्री पुरुष बन करके, स्त्री पुरुष का आनंद लेकर के हम ईश्वर चिंतन अपने बड़ों जन की, अपने माता पिता की सेवा शुश्रूषा उनके मन के मुताबिक। अगर माता पिता मान लो कि हमारे परमार्थी नहीं है, हमको परमार्थ से डिगाते हैं, तो भी उनके मनों को ऐसा जीतो, ऐसी उनकी सेवा शुश्रूषा करो, ऐसे उनके मनों को अपने बस में कर लो। सेवा शुश्रूषा करके तुमको परमार्थ में भी, अगर वो उनके संस्कार, क्योंकि हर एक जीव मात्र संस्कार के वशीभूत है, संस्कार से उसका जीवन, पर संस्कार बदला जाता है, संस्कार भी बदला, यहाँ की हर एक वस्तुएं बदलती हैं, बदलनशील हैं, बदलती हैं। इसी तरह से हर एक के मनों को भी हम अपना रंग दे करके, अपना संग दे करके, अपनी प्यार दे करके, अपनी मोहब्बत दे करके उनके मन को भी जीत सकते हैं। तो खाली संसार के भोगों के लिए नहीं, संसार के भोग भोगते हुए
संसार के भोग भोगते हुए हम अपने को परायण बना सकते हैं। कितने महान पुरुष हो गए, उनकी वाणी वचनों को बाँचो, उनकी जीवनियों को बाँचो। जैसे राजा दशरथ रामचंद्र जी को पाए, बलक बुखारे के बादशाह राजघराने में प्रकट हुए थे और अपने को क्या बनाया, एक कैसा उस मालिक का प्यारा बनाया जिसके कि हम कह नहीं सकते। ऐसा उन्होंने मालिक का प्यारा बनाया जिसकी गोद में राजकाज भोगते हुए, राजकाज करते हुए, भाई ऐसा मत समझना कि ये तो आनंद लेने का टाइम है और दूसरी तरफ चले गए। परमार्थ के बिना स्वार्थ का भी कभी आनंद हम नहीं ले सकते। पहले है परमार्थ, पीछे है स्वार्थ। इसलिए पहले क्या, बगीचे में फूल लगाए जाते हैं, क्यारियां बनाई जाती हैं, छोड़ उसमें उगते हैं, उसमें कांटा भी होता है। आनंद लेने के लिए क्या होता है, सुंदर फूल होते हैं, सुंदर फूल होते हैं। इसी तरह से हमारा जीवन जो है खाली निरामयी स्वार्थ के लिए नहीं पैदा किया जाता। मालिक ने 184 जोनियों को, कष्टमयी जोनियों को, तकलीफ, महान घृणित जोनियों में हम जाते हैं। उसके बाद हमारा चैन कब मिलता है, कबहू को कर करुणा नर देई देत ईस बिन एक सने। जब रोते रोते चिल्लाते चिल्लाते अनेक जोनियों में जाकर के महान दुखी पामर होकर के हमारा बस नहीं चलता, हम अपने आप को संभाल नहीं सकते, रो रो करके इतना रोते हैं कि बड़ा बड़ा सागर भर जाए तो भी कम है। इतने जोनियों को धारण किए कि पहाड़ लग जाए उनकी हड्डियों से, इतनी जोनियों को पाए, तब जाकर के कभी करुणामय करतार प्रभु इस जगत का ईश हमको मनुष्य का शरीर देता है। तो इसी भोग के लिए नहीं देता। भोग के अंदर रोग है, परंतु भोग भोगते हुए, भोग क्या, यानी खाते पीते दुनिया भर का ये भोग ही तो है ना। कोई आंख देखती है, आंख का विषय क्या है, सुंदर वस्तुओं को देखना है, उसका विषय है। सुंदर या खराब शब्दों को सुनना ये कान का विषय है। ये सब भोग ही तो हैं। अब इस भोगों को बदल करके इसकी जो आदत है उसको बदलना चाहें तो कैसे बदल सकते हैं, उसका रंग ढंग कैसे हमको आ सकता है, एक सत्संग से आ सकता है। तो इसलिए कहते हैं कि भाई इस शरीर को पा करके इसका कर्तव्य यही नहीं है कि हम भोग भोग करके रोगी सोगी बन करके चिल्लाते हुए आए, उस विषय को छोड़ दिए, चिल्लाते हुए आए। जब नन्हा सा बालक माता के गर्भ से निकला, बहुत पीड़ित, बहुत कष्टित, बहुत सांकड़ी जगह से निकल करके ऐसा त्राय त्राय करता है, तब माता ही तो उसको संभालती और संभाल के उसको बड़ा करती है। बड़े करके फिर उसको बुरे आचरणों से, बुरे कर्मों से तो माता ही उसको बचाती है, अपने आप को नहीं संभाल सकता। इसी तरह से इंसान जब बड़ा होता है तब उसके अंदर समझ बूझ दुनिया के लेन देन और खराब, अगर उसके संस्कार खराब साथी मिल गए तो खराब जगहों में, खराब कर्मों में लग जाता है। उसको सुंदर रंग ढंग अपने जीवन को सुधरते हुए कहाँ जगह मिलती है, पानी अनेक जगह से टकरा करके कहाँ उसको ठहरने का जगह मिलती है, जहाँ नीचा होता है। क्या पर्वत कभी पानी पर ठहर सकता है, पानी पर नहीं ठहर सकता, नीची जगह पर ठहर सकता है। इसलिए इस जीव को नर से नारायण होने के लिए मनुष्य शरीर पाकर के ही इसको ऊर्ध्वगामी बनना पड़ता है। अभी अधोगामियों में, अधो योनियों में, अधो विकारों में, इसी में बेचारा पड़ा हुआ। तो मतलब कहने का है कि बच्चे को भी अन्य अपने होश आवाज संभालने की रही रहती, किसी के आश्रित होकर के, माताओं के आश्रित होकर के अपने जब उसको समझ बूझ आ जाती है तब अपने आप को कैसा संभाल लेता है। इसी तरह से जीव को भी रोते तो आता है, मतलब पहले रोने के ऊपर आया था, रोता ही। और हम संसार के भोग भोग करके अनेक प्रकार के चाल पहल में अपने आप को उस प्रभु को बोल करके हम क्या करते हैं, रोते हुए तो जाते हैं। दुनिया की आशा और दुनिया की भाषा लेकर के मेरा ये रह गया, मेरा वो रह गया, मैंने कह नहीं पाया, मैंने संभला नहीं पाया, इसीलिए वो रोते जाते हैं। अगर वो निर्विकार बन करके हमारा इस दुनिया में फूल सरीका, सबको फूल की सुगंधी खिला हुआ, सबको फूल की सुगंधी लिया और लेकर के दे करके
एक दिन आपको मिला के चले जाता है, उसको फिर चिंता नहीं कि लोग मेरे को लातों के नीचे दबा देंगे या मैं पहुंच से कहीं उड़ जाऊंगा, उसको कोई परवाह नहीं। इसी तरह से अगर अपने भी अपने जीवन को परमार्थ की दौलत लेकर के, परमार्थ की दौलत लेकर के और दे करके, हमको अगर कोई बस हमारे पास खूब है वस्तु, खूब खाने की थाल भरी हुई है, तब तो हम दूसरों को देंगे, लो भाई एक रोटी आधी रोटी आप भी खा लीजिए, हम भी खा लें, थोड़ा है तो कोई बात नहीं, बांट करके खा लेंगे, उसी में हमको लोग सबको संतोष आ जाएगा और अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। तो इसी तरह से हम परमार्थ कमाते हुए कमाएंगे, उसकी जान हमको आ जाएगी, जान बूझ हो जाएगी, अच्छी तरह से निपुण हो जाएंगे, तब भी हमारे संग और साथियों को बुरे आचरणों से, बुरे कार्य करते हुए से, बुरे उनके चाल चलन खान पान व्यवहार से उनको भी रोक सकते हैं। यह भी महादान है। किसी को बुरे कर्म से, बुरी आदतों से, बुरे खान पान से उसको मनोवृत्तियों को बदला देना और अपने प्रेम में उसको फंसा लेना, फंसा के अपने स्वार्थ के लिए नहीं, उसके निज स्वार्थ के लिए, उसको सुंदर गति मति संसार में और आनंदा मिले, इस हित से अगर उसको अपनी तरफ खींचते हैं। कब खींचता है, कब हमारे पास आता है, अन्य अनेक के पास, कब कि उसके प्रति उसको प्रेम जगता है, भाई ये अच्छा कहता है, इसकी बात को माने, तब क्या होता है कि उसकी चाल, उसकी ढाल, उसके कर्तव्य जो रोज करता है उससे बदल जाता है। मांसाहारी है, शराबी है, कबाबी है, ऐसे प्रेम में उसको आकर्षित कर लो कि अपनी आदत को भूल जाए। तो ये महादान है। आज 4 पैसा किसी को दे दिया, आज एक कपड़ा दे दिया, आज फलाना सा मकान बनवा दिया, आज तलक है। ये तो शरीर का कर्तव्य है, अपने अपने कर्तव्यों को अपनी अपनी जगह सब कुछ करना, पर आत्मज्ञान, आत्म समझ, आत्मा की तरफ ले जाना, प्रभु की तरफ ले जाना, बुरे उसके आचरणों से उसको विमुख कर देना, ये महादान है। तो हम अगर करते होंगे, उस रास्ता पे चलते होंगे, तभी तो उसको ले जा सकते हैं। इसलिए हर एक भाइयों को परमार्थ का साधन, परमार्थ की दौलत, परमार्थ का अपना एक आहार बना लेना। ऐसा हम जब बनेंगे तभी दूसरों को उस पथ पर, उस रास्ते पर ला सकेंगे। अपने संग, अपने साथी, अपनी स्त्री, अपने बाल बच्चे, अपने पति को ला सकते हैं और आजू बाजू जो हमारे सोहबत में आने वाले उनको ला सकते हैं। तो मतलब कि जीवन इसलिए मिला है, नहीं तो बस वो नन्हा सा बालक मांस का लोथड़ा रोता हुआ आया और दुनिया का भोग भोगा, बुढ़ा हो गया, रही खई कदाच जिंदगी 100, 25, 75, 80 बरस का हुआ, आंखों की ज्योति चली गई, कान से सुनना चला गया, पांव से फिरना चल गया। किसी महान पुरुषों ने कहा, जिन इस पगों से, जिन शक्तियों से देश देश और विदेश फिरता था, गाड़ी और मोटर में, हवाई जहाज में, आंगन हुआ विदेश। ये चौक इतनी दूर भी चलना हमको पहाड़ से लिखे हो जाता है। कैसे? पगों में शक्ति नहीं, आंखों में ज्योति नहीं, जरा से इधर उधर गिर पड़ेंगे। ऐसी हमारी हीन और दीन दशा आ जाती है। और ये कहीं को नहीं आ जाती, भाई फलाना है उसको हंसो या उसी को आ गया। ये सब की जो इस यावत मात्रा जो इस संसार में जन्म लिया है, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे देव हो, चाहे मानव हो, देवलोक में देवलोक को उनको भी बुलाई आती है, उनको भी उस जगह से उतर जाना पड़ता है, उस स्टेज से उतर जाना पड़ता है, उसमें दूसरे आके बैठ जाते हैं, आनंद करने लग जाते हैं। इसी तरह से हम भी उस परिवार में, उस घर में अधिष्ठाता बन के बैठते हैं, छोटे से बड़े होते हैं, लाड प्यार पाते हैं, फिर बड़े हो जाते हैं, बुढ़े हो जाते हैं और अंत टाइम आती। बस इसी तरह से अपने जीवन को अगर प्रभुमय बना लें तो जिस तरह से रोते हुए आए इसी तरह रोते हुए जाते हैं, ममत लेकर के, वो मेरा, उसको नहीं संभलाए, उसको नहीं बतलाए, ये आशाओं बासाओं को लेकर के हम जाते हैं। निमंत्रण देते हैं, जैसे आप लोगों ने निमंत्रण देकर सबको बुलाए, इसी तरह से वो निमंत्रण देता है अपने आप कि दुनिया में हम फिर आवें और मार खावें और रोते हुए आए और फिर रोते हुए जाए। अगर अच्छे कर्म करें तो सबको, बहुत से महान पुरुषों का, महान पुरुषों के बतलाए हुए करने वालों को, महान पुरुषों की स्टेज बहुत दूर है, परंतु साधना करने वाले का कैसा सुंदर दौलत, नाम की दौलत, सत्संग की दौलत, इस संसार में जीने को कायदा बतलाते हुए
आप अमूल्य और दूसरों को अमूल्य बना करके जाते हैं। रोते हुए नहीं, रोते हुए आए तो वो तो आए। बहुत से बच्चे ऐसे भी ना माताओं को पीड़ा, वो अपने अपने कर्तव्यों और अपने अपने कर्म की कमाई का, बच्चे माता के पेट में, वैसी माता उनको सुंदर मिलती है, ऐसे सुंदर स्वभाव, भक्तिवान, नीतिवान, हर एक की तन और मन से सेवा करने वाली, ऐसे माता के शरीर में आता है बालक और सुखमयी उनका जीवन गर्भ में भी, क्योंकि माता के खून से ही हमारा शरीर बनता है, बालक का शरीर बनता है। तो सुंदर उस प्रभु को कोई भी वस्तु क्यों ना अंगीकार करती हो, क्यों न पानी पीती हो, क्यों न अपने प्रभु को, क्यों न वस्त्र पहनती हो, अपने प्रभु को अर्पण करके वस्त्र, अपने प्रभु को अर्पण करके एक पानी, अपने प्रभु को अर्पण करके हर एक वस्तुओं को, धन दौलत को, कि प्रभु तू ही ने दिया है, तू ही ने इस बगीचे में मुझे भेजा है और एक खिले हुए फूल तेरा तो है। वो प्रभाव, वो उसका अक्सर बच्चे के हृदय में, बच्चे के रग रग में पड़ता है। कभी न कभी जाकर के बड़ा होने के बाद उद्भव भी हो जाता है। बहुत से जन्म के टाइम में भी वो इतना, जितना हर एक माताएं जैसे कला क्लेश दुराचारिणी, अभक्ष भक्ष का कुछ विचार नहीं, जो आया वो खाया और जो आया वो पहरा, और लोभमयी, काममयी, ईर्ष्यामयी, क्रोधमयी जो जीवन होता है उसके बालक भी ऐसे होते हैं, उनके बच्चों की वैसी आदत होती है और वो भी रोते हुए अपने जीवन को बिताते हैं, रोते हुए जन्मे, रोते हुए हाय 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 करते हुए अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं और मरते जन्म रोते हुए आंखों से आंसू गिरता हुआ, ये संसार मेरा छूट जाएगा। ये कोई बनावटी बातें नहीं है। अभी 5, 10, 7, 8 बरस की बात होगी, किशनगढ़ में भाई मुद्रा के यहाँ बुलाए हुए थे वो लोगों ने, वहाँ गए हुए थे, सामने उनकी हवेली के सामने ही कोई की हवेली थी, तो कोई सेठिया थे, उनके बुढ़ी माँ थी और उनके पुत्र आदि देश देशावर में कहीं रहते थे बाहर, तो बड़ी बीमार हो गई, वो रोने लगी। भाई उस लड़के के लिए जो बाहर था उसके लिए रोती है, तड़पती है, कहती मेरा वो पुत्र है, मेरा भाई, अब मैं मर जाऊंगी, हाय मेरी हवेली छूट जाएगी, मेरा सारा धन दौलत ये भाई वो छूट जाएगा। तो देख देख करके बड़ी रोती है। और फिर उन्होंने फोन किया, वो लड़का आ गया तो लड़के का दोनों हाथ पकड़ के खूब चीस मार के रोती, अरे बेटा ये सब मेरा छूट जाएगा। बेटा समझाता है कि माँ तो सारे संसार की यही हालत है। अब बेटा कहता है कि माँ तो संसार की यही हालत है, तुम्हारे पहले कितने इस मकान में आए होंगे और आज तुम यहाँ बैठी हो, और तुम्हारे बाद हम लोग हैं, हम लोग भी तो छोड़ के चले जाएंगे। इस मकान में कितने आए, कितने गए और कितने आएंगे और जाएंगे, इसके लिए तू क्यों रोती है। तो वो बच्चा उसको समझाता है। तो मतलब कि पहले से हमारी आशा वासा, हमारा जीवन, हमारी सर्वस्व, अगर बाल हैं, बच्चे हैं, पति है, पत्नी है, उस प्रभु का मान करके अगर हम संसार का आनंद भी लें, संसार के वैभव का सुख भी भोगें, दीन दुखियों की सेवा करते हुए अगर इस जग से उपराम होकर के जाएं, तो हमको कोई नहीं कहेगा क्या हो। हमारा काम बाकी रहेगा तो हम आएंगे और आनंद लेकर के आएंगे, और आनंद लेकर के एक दिन करनी करते करते उस परम पिता प्रभु की, जो जन्मता नहीं, मरता नहीं और कभी दुखों का शिकार बनता नहीं, उस देश में, उस मुल्क में, उसके चरणों में हम जा करके लीन हो जाएंगे। ऐसा हमको सबको करना चाहिए। और इसीलिए मनुष्य का शरीर बड़ा अमोलक, बहुत दुर्लभ, जो कि अनंत जोनियों भोगने के बाद, अनंत कलेशों और दुखों के बाद में मिलता है। बहुत से भाई, बहुत से मनुष्य हैं इस संसार में, स्त्रियां हैं, पुरुष हैं, धन भी बहुत है और परिवार भी बहुत बड़ा है, परंतु मालिक का नाम प्रभु राम, रहीम, कृष्ण, हरि कभी वो नहीं कहते। बस खाओ पियो, आनंद करो, मौज करो, यही उनके पल्ले में है। तो क्या अच्छी करनी, वैभव मिल गया और संसार का सुख मिल गया, परिवार भी मिल गया, तो यही बहुत नहीं है। रावण के तो कितने 1.25 लाख पूत थे, परंतु जाते वक्त कोई रोने वाला नहीं मिला। बड़ा वैभव होने से वो कोई महत्वशाली नहीं है, बहुत धन होने से कोई बड़ा भारी पुण्यात्मा नहीं है। पुण्यात्मा भले ये गरीब क्यों ना हो। रैदास जी को क्या था, बहुत से ऐसे हो गए कि जिसको आज राका बाका के पास क्या था, उनके पास में ब्राह्मण थे, उनके पास में न कोई धन था, न दौलत था, और संजोग था ऐसी सुपात्र, ऐसी सुशीला स्त्री भी मिल गई। जो पति चाहता था
वो स्त्री चाहती थी, जो स्त्री चाहता था वो पति चाहता था। दोनों का कैसा सुंदर जोड़ा कुदरत ने मिला है। ऐसा जोड़ा, ऐसा संजोग मिलना बड़ा मुश्किल होता है। तो उनके पास कहाँ वैभव था, और बलक बुखारे के पास में क्या धन की कमी थी, जिसके नजर के इशारे, अंगुली के इशारे से सब रैयत घूमती थी। मुगलों का राज था उस वक्त में। उन्होंने राज को ठोकर मारा, और राज का ठोकर मार, राज का सुख, राज का वैभव, राज का आनंद, पब्लिक का सुख दे करके परम आनंद लिए, जिसलिए कि जीवन मिलता है हमारा मनुष्य का, उस वैभव को, उस आनंद को भी उन्होंने लूटा। मीराबाई जैसी नारी हम लोगों को कैसी शिक्षा दे गई। बचपन से प्रभु प्यारा, प्रभु प्यारी थी। कृष्ण भगवान की मूर्ति अपने पास रखती थी। जब शादी होने लगी तो सुनते हैं, उनके जीवन चरित्र में आता है कि उन्होंने लेकर के भावर फेरा था। मेरा तो उससे नाता, अनंत जन्मों से मेरा नाता, और अब भी मेरा नाता उसी से है। उस मूर्ति को लेकर के भावर, और जिंदगी भर कैसा उन्होंने किया। राजघराने की क्या उनके कमी थी। हम लोगों को तो अनेक कामों करेंगे, रसोई बनाएंगे, घर साफ करेंगे, कपड़े साफ करेंगे, बाल बच्चों को ठीक करेंगे, स्कूल भेजेंगे। उनको तो दास दासियां अंगुली के इशारे पर, नजर के इशारे पर सब करने वाले थे। उस मालिक के लिए कैसा रोया, उस मालिक के लिए अपने तन और मन और राजपूत होते हुए जिसकी शान और जिसके घमंड का कोई पार नहीं होता, ऐसे घर में वो नारी ने क्या किया। आज नारी जाति को कितना उच्च कोटि का उसने आदर्श बतलाया, और ऐसा करो, दूसरों को संदेशा देगा कि भाई इस तरह से जो आपा को डाल करके अपने मैपनों को मिटा करके उस प्रभु को पुकारेगा, प्रभु के लिए कष्ट उठाएगा, वो भी मेरे जैसे बन कर जाएगा। तो कहने का मतलब कि स्त्री और पुरुष का ये दोनों का सुंदर जोड़ा, इसलिए दुनिया का भी सुख भोगो, दुनिया का भी वैभव भोगो, दूसरे के लिए उपकारी बनो, अपने जीव का भी उपकार करो। दिन को काम तो रात को तो राम लो, राम का नाम लो, आराम आराम, यानी उसको अपने अंदर में, अपनी आत्मा को, अपनी सूरत को जो बाहर भटक रही है, तो आराम। हम दिन भर या 2-4 घंटे कहीं सैरगाह में जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, पर वहाँ खूब हमको बाग और बगीचे मिलते हैं, लोग अच्छी अच्छी वस्तुएं मिलते हैं, परंतु उसको शांति नहीं मिलती। शांति कब मिलती है? अपने घर में, भले टूटी फूटी झोपड़ी क्यों न हो, जो आनंद उसको अपने घर में मिलता है वो बाहर कभी नहीं मिलता। इसी तरह से हमारी आत्मा भले यहाँ पर खूब सुख, खूब वैभव, खूब नौकर, खूब चाकर, खूब गाड़ियां फिरती हो, परंतु यहाँ पर कितना 4 दिनों का आराम है। वास्तविक में आराम आराम, जहाँ राम का स्थल है, जहाँ वो हमारे परम पिता, जहाँ उसके किनारे पर बैठा हुआ हमारी आत्मा है, उस जगह हम जब धीरे धीरे आने के लिए कोशिश करेंगे, कोशिश करते करते, बच्चा क्या जानता है, उसको विद्या का क्या मालूम है, अक्षर का उसको क्या मालूम है, प्रयत्न करते करते, मास्टरों के प्यार से, मास्टरों के निर्देशित अक्षरों को बनाने के धीरे धीरे क्या होता है, बीए LLBA बन जाता है, लाखों टन लिए हुए आकाश में हवाई जहाज को फिरता है, और ऐसा ज्ञानी बन जाता है। अमुक अमुक सब लाइनें जुड़ी हैं, उस लाइनों को जानकार बन करके जमीन में कितने नीचे क्या क्या वस्तुएं हैं, कितना नीचे पानी है, आकाश के मंडल, आकाश मंडल है, इसमें क्या क्या तत्व है, क्या है, ये सब का जानकार कौन हो जाता है, वो बालक को बन जाता है। तो धीरे धीरे करते करते एक दिन नर से नारायण बन जाता है। इसी तरह से हम लोगों को भी चाहिए कि स्त्री पुरुष बाल बच्चों में रहते हुए, आनंद करते हुए, नीति के साथ, जैसे कि महान पुरुषों ने नीति बनाया, उस नीति से दोनों लोग का, यह लोक और परलोक दोनों का आनंद ले, तब तो हम उस प्रभु के लाडले बन करके जाएंगे और संसार में आने का लाभ और फायदा होगा। नहीं तो रोते आए और रोते जाएंगे, जैसे कि रोते हुआ पैदा हुआ, रोया, चिल्लाया और मार मार करके माता पिता ने विद्या पढ़ाया, फिर अनेक प्रकार का दुराचार के बाद में और आगे पीछे के कमाई के अनुसार मृत्यु के टाइम तकलीफ हुई और जन्मते की तकलीफ हुई। तो ऐसे कर्म करें कि हंसते हुए जाएं और हंसते हुए माता के घर में आओ, ऐसी सुंदर माता मिले, ऐसा सुंदर परिवार मिले,
अथवा जैसा भी मिले उसकी लाइन बदल जाती है, चाहे परिवार कैसा भी हो, लाइनें बदल। जैसे कौन कसाई थे ना वो, हाँ सदन कसाई थे, उनके घर में ही, क्यों कि हमारे ही अंदर की वासना, हमारे अंदर की अधिक लालसा, अमुक जोनियों में, मनुष्य की जोनियों में भी, जैसे मांस मच्छी खाने वाले या घृणित काम करने वाले, उनके यहाँ भी जन्म होता है। अच्छे अच्छे महान पुरुषों को उनके भी घर में जन्म होते हैं। क्यों? अंत टाइम में, अंत गता सुमता, हमारी अंत टाइम में, आखिर टाइम, अंत टाइम में, मृत्यु के टाइम में, जिस वक्त की हमारी आत्मा इस पिंड से, पंच भौतिक शरीर से निकलती है, उस समय में जहाँ ख्याल गया, अगर सतगुरु के चरणों में गया, पहले से वो साधना करता रहा, उनके चरणों को याद आ गई, तो फिर क्या पूछना। नहीं तो कोई के अंदर देखा सुना, उसको विचार करते रहा, या कुदरत बड़ी विचित्र है, वो जैसा ख्याल आया उसके अनुसार हमारा जन्म होता है। और जन्म पा करके फिर वो आत्माएं किया हुआ कर्म, बोया हुआ अन्न पृथ्वी कभी रखती नहीं है। बरसात पड़ने पर, सूरज की गर्मी से पानी पड़ने पर उसके अंदर अंकुर उगते हैं और वो विशाल बनता है, जैसे वृक्ष आदि और पौधे आदि, अथवा गेहूं जो, वो अपना अपना काम करके मतलब नष्ट हो जाते हैं। इसी तरह से भक्ति किया हुआ, भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर धरे अवतारा, रहे संत का संत। भक्ति का बीजा जो है जितना किया रहेगा, जितना अपनी आत्मा को उसको समर्पण किया रहेगा, उसकी चाह, उसकी वासना, उसके मैं अपना जीवन बनाए रहेंगे, वो कभी जाता नहीं है। उसके मुताबिक हमको जन्म भी मिलेगा। तो भी महान पुरुषों ने क्या कहा? यही कहा कि भले मुझे जन्म देना, मुझे जन्म से कोई डर नहीं, मुझे रोग दोष से कोई डर नहीं, मुझे कोई भी तकलीफ नहीं, पर एक यही करना कि मुझे अपने चरणों का प्यार देना। आए प्रभु मैं भूल जाऊं पर तुम मुझे मत भूलना, यही आशीर्वाद मुझे देना, और यही मेरे अंतिम टाइम में यही वासना मैं लेके जाऊं, ये वो मांगता है। और जन्म मरण की दुखों से नहीं, जन्म मरण का जितना हमारे में कसर है, अगर इंसान फेल हो गया, फेल का क्या डर, जो हमारे में कसर रही है, दूसरे वक्त परीक्षा दे करके उसकी कसर निकल जाती है। जो जीव के अंदर चाहनाएं रहती, वासनाएं रहती, वहां पर कहाँ प्रेम गलियत साकरी, वहां तो दो चीज समा नहीं सकती। जब तक हमारे अंदर कसर है तब तक हम उसको पा नहीं सकते, उसके मैं हम बन नहीं सकते, तब तक हमको आना जाना और आने जाने का उसको कट नहीं। इस शरीर को अब समय ज्यादा गया नहीं कहेंगे, नहीं तो बिल्ली का, और वो कि कैसे बिल्ली अपने बच्चों को कैसे ले जाती है और चूहे को कैसे पकड़ती है, इसी तरह से मनुष्य का जीवन है। जो भक्तिमान है, प्रभु के अंदर अपने जीवन को मिलाने के लिए कोशिश करते हैं, सृष्टि को सारी के उसी का बाल बच्चे यानी उसी का अंश समझते हैं, हम भी उसी के हैं। और जितना बनता है महान पुरुषों के शरणागति जा करके, नाम की विधि जान करके, उसके पुकारने की विधि जान करके उसको पुकारते रहते हैं, उनको जन्म मरण का दुख नहीं सालता, उसका जन्म मरण का दुख नहीं सालता, और न दुखमय उनका जीवन होता है, बड़े आनंद के साथ उनका जीवन भी होता है, और आनंद के साथ इस जगत के अंदर आकर के नाम की दौलत आप लेते हैं और नाम की दौलत दूसरों को लुटा करके जाते हैं। एक छोटा सा थोड़ा सा है, कह देते हैं, कहते हैं कि विक्रमादित्य जो हो गए वो बड़े प्रतापी थे और धर्म प्रेमी भी थे, अपनी जनता को भी बड़े प्रेम से, जैसे माता अपने बच्चे को, माता पिता अपने बच्चे को कितना प्यार से, दुख में दुखी हो जाएंगे और सुख पाएगा बच्चा आनंदमयी, तो उस माता पिता को बड़ा आनंद होता है। इस तरह से विक्रमादित्य भी थे। एक दफे उनको यानी राजा महाराजा जो बड़े नीतिवान होते हैं, वो सदा अपनी प्रजा को, कोई व्यभिचारी तो नहीं है, कोई ऐसे अत्याचार तो नहीं करता है, किसी भले आदमी को तकलीफ कष्ट नहीं देता है। इसको देखने के लिए भेष बदल करके रात को या किसी टाइम वो कोई जान न पावे, पहचान न पावे, ऐसा रूप बना करके जनता को देखते हैं कि कौन अत्याचार कर रहा, कौन नीति पर चल रहा। इसी तरह से विक्रमादित्य भी एक दफे परीक्षा देने के लिए निकले और कोई ऐसी कुदरती मौज ऐसी ऊंची जंगलों की तरफ निकल गए।
जंगलों की तरफ जब निकल गए तो देखते हैं कि एक वृक्ष एक झाड़ के ऊपर से उतर रहा, एक वृक्ष झाड़ के ऊपर से उतर रहा, उतर करके थोड़ी दूर आ करके धूल थी, धूल के अंदर लोटम लोट करता है, लोटम लोट करके क्या बन जाता है, एक सुंदर स्त्री बन जाती है। सुंदर स्त्री, बड़ी खूबसूरत नौजवान स्त्री बन करके और रास्ता पकड़ती है। थोड़ी दूर जाने के बाद में एक कुआं मिलता है, कुआं मिलता है जिसके ऊपर की अनेक आदमी पानी आदि भरते रहते हैं। उस कुएं पर जा करके, और वो जंगल में है, कोई बस्ती नहीं, वहां पर जंगल है, उस जंगल में एक कुआं है, उस कुएं की जगह पर जा करके बैठ जाती है। तो दो सिपाही मिलिट्री के छुट्टियों जाने के लिए दो भाई थे, वो सगे भाई दोनों आ करके उस कुएं पर, कि कुआं है, प्यास लगी हुई है, उस कुएं पर आते हैं कि चलो पानी पिएंगे। पानी पीने के लिए आते हैं तो वो बड़ी सुंदर रूपवान और किशोर अवस्था मानी नौजवान वो स्त्री वहां पर बैठी हुई है। देख करके माया है, यानी जगत का जो संहार करने की शक्ति है वो अपना काम करती कर्मानुसार। तो वो स्त्री वहां पर बैठी हुई है, इशारा करती है, हाथ से इशारा करती है कि मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। तो वो लोग कहते हैं कि भाई मेरे पास तो कुछ है नहीं, क्या खिलाएं तुम्हें, कुछ मेरे पास तो है नहीं। तो कहते हैं देखो करीब शहर है, मतलब कि कुछ ला करके खिलाओ मुझे, करीब शहर है। तो बड़ा भाई कहता है कि अच्छा मैं अभी जा करके तुम्हारे लिए कुछ न कुछ ला देता हूँ। वो चला जाता है, शहर की तरफ चला जाता है। छोटा भाई जो है वो खड़ा वहां पर खड़ा है, वो नेकीमान था, खड़ा हुआ है। वो जो दूसरा बड़ा भाई था उसकी नजरों से दूसरे के यानी आपस में उनकी नजर मिल गई, तभी वो उसके खाने के लिए गया, खाने की वस्तु लेने के लिए गया। अब वो स्त्री पूछती है कि क्यों जी तुम्हारी उम्र कितनी है? वो कहता 25 बरस की है। तो मेरी उम्र कितनी है? तो क्या पता अंदाजन होगी 20 बरस की। तो बस वो कहती है तो बस ऐसा करो कि तुम्हारी शादी हो जाए। कहती नहीं, तुम तो मेरी माँ के वत हो, माँ के जैसी हो, तुम्हारी मेरी शादी कैसी? कहती मेरी बात को मान जाओ। कहते नहीं, कभी नहीं हो सकता। इतने वो बड़ा भाई जो है वो हाथ में पड़ीका लिए हुए कुछ खाने की वस्तु पदार्थ लेकर के आ जाता और उस स्त्री को कहता है कि लो तुम्हारे लिए मैं लाया हूँ और इस वस्तु खाओ। कहती कि इस वस्तु को कुआं में डाल दो, तुम भी पड़ जाओ इसको, मुझे तुम्हारी वस्तु नहीं चाहिए। कहते क्यों भाई क्या बात है? कि तुम्हारा ये जो भाई है, ये तुम्हारा भाई मेरे साथ में कैसा बर्ताव किया, बहुत खराब बर्ताव किया। अब दोनों भाइयों में आपस में भिड़ंत हो जाती। वो भाई कहता है कि भाई मैंने तो कुछ नहीं किया, मेरा कोई भी कसूर नहीं है, लाचारी करता, परंतु काल से पसवार हुआ। यानी जगत के जीवों को क्या कैसे कर्म धोखा देता है, माया कैसे उसको धोखा देती है, उसको बतलाते हैं। यहाँ पर संस्कार ला के खड़ा हो कहता है कि वो ना कहता है कि मेरा कोई कसूर नहीं। आपस में तलवारें निकल जाती, कि मिलिट्री की तो थी, आपस में तलवारें निकल करके एक एक को खत्म कर देते हैं, दोनों धराशायी बन जाते हैं। और वो स्त्री जो है चल करके थोड़ी दूर चलती है, फिर उसी माटी में लोट पोट कर लेती है और वो बन जाती क्या, सरफ बन जाती है। सरफ बन करके और एक थोड़ी दूर के फासले पर एक बड़ी जबरदस्त नदी है, उस नदी में नाव आ रही जिसमें खूब खचाखच इंसान बैठे हुए हैं, खूब ज्यादा लोग भरे हुए हैं। उसमें आती यानी वो नाव को देख करके वो धीरे धीरे सांप चलता है और बहुत बड़ा और विशाल सांप जाता जाता क्या करता है कि पानी में कूद पड़ता है। पानी में कूदने के बाद में उस नाव के अंदर कूदता है। जब नाव के ऊपर कूदता है तो सब भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं, अरे अब खाया। तो सब आदमी एक तरफ हो जाते हैं, एक तरफ होने से गर्भ हो जाती है वो नाव जो गर्भ हो जाती है, सब तमाम खत्म हो जाते हैं। वो सांप जो है फिर बाहर आ जाता है और आकर के माटी में लौटता है और लौट करके फिर क्या बनता है, ब्राह्मण का रूप धारण करता है। ब्राह्मण बड़ा हाथ में बड़ा मोटा चंदन लगाए हुए, तिलक लगाए हुए, त्रिपुंड, और हाथ में जोशी की किताब लिए हुए, और आप बुढ़ा रूप में हाथ में छड़ी लिए हुए खड़ा हो जाता है। अब ये सारा